आज हमारा टॉपिक है मीडियन नर्व। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। मीडियन नर्व जो होती है मेन नर्व ऑफ फ्रंट ऑफ द फोर आर्म होती है, सारे फोर आर्म के फ्रंट को सप्लाई करेगी और हैंड की कोर्स मूवमेंट को कंट्रोल करती है, जो ग्रॉस मूवमेंट होती है। इसको लेबरर्स नर्व कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास फ्लेक्सर्स ऑफ द फोर आर्म को कंट्रोल करती है। आई ऑफ द हैंड कहते हैं, हैंड की मेन सेंसरी सप्लाई में होती है, तो इसीलिए इसको आई ऑफ द हैंड भी कहते हैं। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? मीडियल और लेटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस के मिलने से बनती है और इसकी रूट वैल्यू होती है C5, C6, C7, C8, T1 होती है। एक्सिला के अंदर जब ये अराइज करती है तो ये थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के बिल्कुल एंटीरियरली प्रेजेंट होती है। अब इसका कोर्स पहले आर्म में देखेंगे, फिर फोर आर्म में देखेंगे, फिर हैंड में देखेंगे। आर्म में जब ये अराइज करके एक्सिला से अराइज करती है और उसके बाद आर्म में एंटर करती है तो वहाँ पे ये लेटरल टू द ब्रेकियल आर्टरी होती है। इस तरह से ये ब्रेकियल आर्टरी है, उसकी लेटरल है, और जब मिड ऑफ द आर्म में ये रीच करती है तो ये लेटरल साइड से क्रॉस करके मीडियल साइड पे आ जाती है और फिर लोअर हाफ में ये मीडियल साइड पे रहती है। और उसके बाद इसकी क्यूबिटल फोसा के अंदर जब ये एंटर करती है तो ये लेटरल साइड पे होती है और ब्रेकियल आर्टरी मीडियल साइड पे उसी तरह से। अब आर्म के अंदर इसकी ब्रांचेज होती हैं, दो तरह की ब्रांचेज होती हैं, मस्कुलर ब्रांचेज होती हैं, आर्टिकुलर ब्रांचेज होती हैं। मस्कुलर ब्रांचेज सप्लाई करती हैं प्रोनेटर टीरीज को और आर्टिकुलर ब्रांचेज होती हैं एल्बो जॉइंट के लिए, जहाँ से क्रॉस कर रहा है। अब फोर आर्म के अंदर जब एंटर करता है, अब क्यूबिटल फोसा से एंटर होता हुआ ये क्यूबिटल फोसा है, इसके अंदर लेटरल टू द ब्रेकियल आर्टरी जब ये एंटर करता है तो ये फोर आर्म के अंदर एंटर कर जाता है। वहाँ से जब फोर आर्म के अंदर एंटर करती है तो प्रोनेटर टीरीज के दोनों हेड के दरमियान से ये रन करती है। ये अल्नर आर्टरी इसको क्रॉस करती है और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के दरमियान में रन करती है। सुपरफिशियलिस ऊपर होता है और डिजिटोरम प्रोफंडस जो है वो नीचे होता है, उसके इन दोनों के दरमियान में रन करती है। ये रही मीडियन नर्व, ये उनके दरमियान में रन करी। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस ऊपर है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस नीचे है। अब जब ये रिस्ट वाले रीजन में आती है तो वहाँ पे पामारिस लॉन्गस की डीप होती है और लेटरल होती है। फिर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के डीप मूव करती है और फिर कार्पल टनल के थ्रू होते हुए ये हैंड के अंदर एंटर हो जाती है। अब कार्पल टनल क्या होती है? कार्पल टनल रिस्ट रीजन में एक हमारे पास एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है जहाँ से टेंडन्स ऑफ द फोर आर्म जो है फ्लेक्सर्स ऑफ द फोर आर्म पास करते हैं और मीडियन नर्व पास करती है। 10 कंटेंट होते हैं इसके, इसमें से 4 टेंडन गुजरते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के, 4 गुजरते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के, एक होता है फ्लेक्सर पॉलिसिस का और एक होती है मीडियन नर्व। ये सारे कंटेंट इस टनल के अंदर से गुजरते हैं और पाम के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब फोर आर्म के अंदर इसकी ब्रांचेस कौन सी होती हैं? सबसे पहले मस्कुलर ब्रांचेस फोर आर्म के अंदर 3 होती हैं। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के लिए, फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस को और पामारिस लॉन्गस को सप्लाई करता है। फिर एक बहुत लार्ज सी ब्रांच देता है जिसको हम कहते हैं एंटीरियर इंटरोशियस ब्रांच। ये फिर 3 मसल्स को सप्लाई करती है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मोस्टली इसके लेटरल पार्ट को, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को और प्रोनेटर क्वाड्रेटस को। फिर ये रिस्ट रीजन में जाके एक पामर क्यूटेनियस ब्रांच देता है बिफोर एंटरिंग द कार्पल टनल। फिर उसके बाद आर्टिकुलर ब्रांच देता है रिस्ट को, वेस्कुलर ब्रांचेस देता है रेडियल और अल्नर आर्टरीज को, कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस देता है जो अल्नर नर्व इसके पास पड़ी होती है उसे। अब ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से होता हुआ पाम के अंदर एंटर हो गया। पाम के अंदर जब ये एंटर होती है तो इसके 2 डिवीजन बन जाती हैं, लेटरल डिवीजन और मीडियल डिवीजन। ये वाली लेटरल डिवीजन है, ये मीडियल डिवीजन है। अब जो लेटरल डिवीजन होती है थिनार मसल्स को सप्लाई करती है जो बिल्कुल थंब के नीचे होते हैं, और उसके बाद ये सप्लाई करती है 3 डिजिटल ब्रांचेस देती हैं। 2 डिजिटल ब्रांचेस थंब के अंदर एंटर हो जाती हैं, ये रही, एक ये वाली और एक ये थंब के अंदर एंटर हो जाती हैं और थंब के एक ब्रांच लेटरल साइड पे चली जाती है, एक मीडियल साइड पे चली जाती है। और फिर एक और डिजिटल ब्रांच होती है, ये लेटरल साइड ऑफ द इंडेक्स फिंगर के पास चली जाती है और यहाँ पे सप्लाई करती है। अब हो गई, और ये वाली जो ब्रांच है ना लेटरल साइड ऑफ द इंडेक्स फिंगर की, ये फर्स्ट लम्बराइकल को सप्लाई करती है, मसल ऑफ द हैंड होता है। उसके बाद मीडियल डिवीजन की बात करें, मीडियल डिवीजन जो होती है फर्दर 2 कॉमन डिजिटल ब्रांचेस होती है, ये रही, और ये जाके इंटर डिजिटल क्लेफ्ट में, ये जो 2 उंगलियों के दरमियान की जगह होती है इसको कहते हैं इंटर डिजिटल क्लेफ्ट, यहाँ पे आके डिवाइड कर जाती है 2 ब्रांचेस में। अब ये एक ब्रांच होती है इसकी सप्लाई करेगी मीडियल साइड ऑफ द इंडेक्स फिंगर को और एक सप्लाई करती है लेटरल साइड ऑफ द मिडिल फिंगर को, और दूसरी ब्रांच इसी तरह से ये कॉमन डिजिटल है और ये फर्दर डिवाइड करके 2 में एट इंटर डिजिटल क्लेफ्ट, और इसने सप्लाई किया लेटरल साइड ऑफ द मिड फिंगर को और मीडियल साइड ऑफ द फोर्थ फिंगर को। और ये वाली जो ब्रांच है ना कॉमन डिजिटल, ये सप्लाई करती होती है साथ में सेकेंड लम्बराइकल को। अब अगर इनकी सप्लाई देखें हम तो किस किस को सप्लाई किया मीडियन नर्व ने? इसमें 3 थिनार मसल्स को सप्लाई किया, 2 लम्बराइकल्स को सप्लाई किया और सारी की सारी सेंसरी सप्लाई। इसकी सेंसरी सप्लाई देखते हैं, जो भी डिजिटल ब्रांचेज हमने सारी बताई हैं उन्होंने सप्लाई किया थंब को और ये इन 2 फिंगर्स को, यानी कि इंडेक्स फिंगर को, मिडिल फिंगर को, और जो फोर्थ फिंगर है रिंग फिंगर, इसके लेटरल साइड को सप्लाई किया और साथ में इनके नेल बेड्स को भी सप्लाई किया। जो हमने कहा था अभी रिस्ट रीजन में एक पामर क्यूटेनियस ब्रांच होती है, वो सप्लाई करती थी सारा मिडिल रीजन ऑफ द पाम को, इस तरह से ये सारा ब्लू रीजन। अब इसके क्लिनिकल्स देखते हैं।
प्रोनेटर सिंड्रोम। जब कभी पेपर में प्रोनेटर सिंड्रोम आता है तो बच्चे क्या करते हैं, वो समझते हैं कि शायद प्रोनेटर टीरीज का कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये मीडियन नर्व का प्रॉब्लम होता है। जब मीडियन नर्व एंटर करती है फोर आर्म में और पास करती है बिटवीन द टू हेड्स ऑफ प्रोनेटर टीरीज, समटाइम्स यहाँ पे इंट्रैप हो जाती है किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, और फिर मीडियन नर्व की इस पॉइंट से लेकर नीचे तक की जितनी भी ब्रांचेस होती हैं वो सारी वीक हो जाती हैं और सप्लाई उनकी ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे पैरालिसिस हो सकता है, वीकनेस ऑफ द मसल्स हो सकती है, पैरास्थीसिया हो सकता है। फिर है कार्पल टनल सिंड्रोम। अभी जो कार्पल टनल है हमारे पास, समटाइम्स मीडियन नर्व यहाँ से पास कर रही होती है और किसी भी वजह से ना यहाँ पे इंट्रैप हो जाती है। समटाइम्स टेंडन की स्वेलिंग हुई होती है एक्सेसिव मूवमेंट की वजह से, और इस वजह से यहाँ पे इंट्रैप हो जाती है। जब ये यहाँ पे इंट्रैप हो जाएगी तो जितने भी आगे मसल सप्लाई है इसकी या सेंसिटिव सप्लाई, वो सारी इफेक्ट हो जाएगी। थिनार मसल्स जो हैं स्पेसिफिकली उन्हें सप्लाई करती है, दो लुम्ब्राइकस को सप्लाई करती है, तो उन सब की वीकनिंग हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगी और एप लाइक हैंड हो जाएगा। अगर कभी भी वर्ड लिखा हो एप लाइक हैंड तो हम लोग मतलब बगैर सोचे लगा देते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम है और ये मीडियन नर्व का प्रॉब्लम है। तो ये हो गई हमारे पास पूरी की पूरी मीडियन नर्व, उसका कोर्स, उसका ओरिजिन और उसकी सप्लाई।